मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? जल्दी से सारे बच्चे एक बार आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए। उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करते हैं मेरे बच्चे। आइए देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कल हम जहाँ थे मैंने शायद यहाँ छोड़ा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री, तीन की विभाज्यता के नियम पे मैंने आपको छोड़ा था सवाल में। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई तीन से कोई संख्या कब भाग जाती है। तो तीन से भाग चला जाता है, अंकों का योग से भाग चला जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई बताओ 16, ये संख्या तीन से भाग जाएगी या नहीं, या तीन से भाग जाएगी तो क्या शेषफल हो जाएगी। तो तरीका ये है कि अंकों का जोड़ करो, तो 6 और 1 7 आया। अब 7 को तीन से भाग देंगे, तीन दूनी 6, तो हम कहेंगे कि एक शेषफल बचेगा, ये संख्या 7 से भाग नहीं जाएगी। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, कोई भी संख्या तीन से भाग जाने का नियम है कि अंकों का जोड़, तो जैसे 1 जमा 6 कितना है 7। अब 7 को तीन से भाग देंगे, तीन दूनी 6, 6 भाग चला गया, एक शेषफल है, यानी 16 को भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे में आपको कहूं यार 11 को तीन से भाग दें, शेषफल बताओ क्या आएगा। तो अंकों का जोड़ करो, एक और एक 2। तो सर 11 को तीन से भाग देंगे, शेषफल है 2। तो करने का तरीका और नियम ये है कि जैसे 16 को भाग दे रहे हो ना कि भाई 16 को भाग दो, शेषफल बताओ क्या है, तो तीन से भाग देते हो कि जो भाग जा रहा है तीन से उसे सीधा काट दो, या जिन अंकों का जोड़ तीन से भाग जा रहा है उसे हटा दो, जो बच गया वो सीधा रिमाइंडर। जैसे इस सवाल पर आइए, ये चार ऑप्शन अपने सामने लिखे हुए सीजल प्री 2023 का सवाल है मेरे बच्चे, और हमसे ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या, वही चार वैल्यू ऑप्शन में। तो तरीका ये है करने का मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कि हम ये देखें, 6 तीन से भाग जाएगा, तीन तीन से भाग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 7 और एक 8, 8 और 4 12, 12 तीन से भाग होता है, हाँ जी होता है। अदरवाइज 2 और 1 3 आया, यानी ये तीन से भाग हो जाता है। लेकिन उसने मुझसे पूछा कौन सा भाग नहीं होगा। यहाँ ये 3 भाग हो गया जी तीन से, 6 भाग हो गया तीन से, 3 भाग हो गया जी तीन से, 4 और 2 का जोड़ भी 6 तीन से भाग हो गया। आइए 3 भाग हो गया तीन से, 3 भाग हो गया तीन से, 4 और 8 12 तीन से भाग हो गया, बचा 7, ये तीन से भाग नहीं हुआ। तो ये इकलौती ऐसी संख्या दिख रही है अभी तक जो तीन से भाग नहीं जाएगी। यहां चेक करते हैं, 3 भाग हो गया। अब देखो 4 और 2 6 भाग हो गया, 7 और 8 15, 15 तीन से भाग होता है, हाँ जी हो जाता है। तो मेरे बच्चे उसने हमसे पूछा कौन सी भाग नहीं होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो आपका तीन से भाग नहीं होगा। आइए एक बार बच्चों ये बताना कि हैंड रिटन क्लास नोट्स अवेलेबल प्रोवाइड होते कि नहीं होते। अरे लिख रहा अंदर आना एक बार बेटा। सवाल में कह रहा है कि भाई ये संख्या तीन से भाग हो तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, y का सबसे छोटा मान क्या लें कि संख्या तीन से भाग हो जाए। तो आपका तरीका ये होना चाहिए, इस सर अंकों का जोड़ देखना है। संख्या है 8 6 y 5, कह रहा y का क्या मान लें कि तीन से भाग हो जाए। देखो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 को तीन से भाग दोगे तो क्या बचेगा। तो आप कहेंगे देखो 19 में 9 तो तीन से भाग गया, एक बचा। तो इन तीनों का जोड़ जब भाग देंगे तो एक बचा केवल, और जमा में है y। तो y की क्या वैल्यू रखें कि यहां रखने पे ये संख्या तीन से भाग हो जाए। तो 3 और 1 4 तीन से भाग नहीं होगा, एक जोड़ने पे भी नहीं होगा, जीरो जोड़ने पे भी नहीं होगा, दो जोड़ने पे हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3, तीन तीन से भाग हो जाएगा। बेटा एक बार चेक करना उसमें है क्या। जाते हैं क्लास नोट्स, पक्की बात है। मेरे बच्चों क्लास नोट्स जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो अभी दोबारा से उसको अपलोड करवा रहा हूं। आए समझ में आई भाई ये बात, हाँ है ना, क्लियर है सभी को। हर एक क्लास के क्लास नोट्स आपको अभी मिलेंगे, तीन मतलब 14 तारीख की क्लास थी, 15 और आज 16। जो आज की क्लास है इसके क्लास नोट्स आने में टाइम लगता है, क्योंकि क्लास खत्म होगी उसके बाद लिखेगा, फिर वो स्कैन होंगे तब आपके में प्रोवाइड होते हैं। बाकी पिछली क्लासों के आपको मिल गए होंगे। तो सवाल में कह रहा है कि के सभी धनात्मक मानों का योग ज्ञात करिए जिससे ये संख्या 7 अंकों की संख्या तीन से भाग हो जाए। कर ले बेटा चेक एक बार सारे।
आइए, कहता के सभी धनात्मक मानों का योग क्या है जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। मेरे बच्चे 3 से भाग देना है तो नियम एक ही है, अंकों का योग। तो पहले वो अंक देख लो जो 3 से भाग जा रहे हैं। 3 भाग जा रहा है, 6 भाग जा रहा है। सर ध्यान दोगे तो ये 7 है और ये 2 है। 7 और 2 9, 3 से भाग चला गया। अब के ध्यान देना 2 बार आ रखा है। हाँ जी, अब यहां 5 है तो 5 को 3 से भाग दोगे मेरे बच्चे, 5 को मेरे बच्चे 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3 2 बचा, तो बचा 2 जमा 2 के। भाई के को 2 बार जोड़ोगे के और के तो 2 के ही तो आएगा। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है। अब मेरे राजा सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि बताओ के की क्या क्या वैल्यू ले। देखिए, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले दूं तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा के। तो के की आप जो भी वैल्यू लोगे वो ऐसी लेनी कि 3 से भाग हो जाए। आपने कहा तो यहां छोटा सा एक बस नियम है, दिक्कत यह है कि ये तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो हर हाल में ये 3 से भाग जाएगा 1 प्लस के। तो हमें के का ऐसा मान रखना है जो 3 से भाग चला जाए। तो बताओ एक में क्या जोड़े कि 3 से भाग जाए, तो एक में 2 रखोगे तो 2 और 1 3 भाग चला जाएगा। के का मान 5 रखो, 5 और 1 6, ये भी 3 से भाग चला जाएगा। 8 रखो, 8 और 1 9, तो भी 3 से भाग चला जाएगा। के का मान 8 से मतलब 9 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि के एक अंक है, तो 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। तो के का मान आप 2 5 8 रख सकते, तो 8 और 5 13 और 2 15। तो सवाल ने यही मुझसे पूछा कि के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे के मानों का योग होगा 15। 16 नहीं मेरे बेटा, 15। 15 मेरे बच्चे, 15 15 15 15। आइए, बताइए जी, आराम से करिए। सिलेक्शन पोस्ट 2019 का सवाल है। भाई रिपीट करता हूं, सेम ही सवाल है, अगर ध्यान देखोगे तो यहाँ पे भी के और के है, तो एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल ले रहे हैं ताकि वो रिपीट करने का जो आप कह रहे हैं वो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर समझा दो, चिंता ना करें। आओ, कह रहा के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए ताकि संख्या 3 से भाग हो जाए। 3 3 से भाग हो गया। 5 और 4 का जोड़ क्या हुआ 9, 3 से भाग हो गया। 4 और 1 5 और 1 6, 3 से भाग हो गया। देखो मेरे बेटा, मैं यहीं पे जोड़ रहा हूं और उनका जोड़ कर ले रहा हूं जो 3 से भाग हो रहे हैं। जैसे 3 भाग हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, 3 से भाग हो गया। 4 और 5 9, 3 से भाग हो गया। तो बचा क्या मेरे बच्चे 2 के। भाई के जमा के करोगे तो जोड़ोगे तो 2 गुना के ही तो आएगा। आओ, कह रहा के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए ताकि संख्या 3 से भाग हो जाए। 3 3 से भाग हो गया। 5 और 4 का जोड़ क्या हुआ 9, 3 से भाग हो गया। 4 और 1 5 और 1 6, 3 से भाग हो गया। देखो मेरे बेटा, मैं यहीं पे जोड़ रहा हूं और उनका जोड़ कर ले रहा हूं जो 3 से भाग हो रहे हैं। जैसे 3 भाग हो गया। 4 और 1 5 और 1 6, 3 से भाग हो गया। 4 और 5 9, 3 से भाग हो गया। तो बचा क्या मेरे बच्चे 2 के। भाई के जमा के करोगे तो जोड़ोगे तो 2 गुना के ही तो आएगा।
अब मुझे मेरे बच्चों ये देखना है कि के का मैं मान क्या रखूं कि जिससे ये मेरा 3 से भाग हो जाए। तो अब के का मान क्या रखा जाए कि 3 से भाग हो जाए। के जो भी मान आप रखेंगे, के जो भी मान आप रखेंगे उन सबका जोड़ भी निकालना है। तो मेरे बच्चे यहां कुछ और नहीं करना, आपको यही देखना है कि के का क्या मान रखें कि 3 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे 0 रख सकते हो के का मान, क्योंकि 0 रख दोगे तो बाकी सब तो भाग हो ही रहा है, 0 0 होने से 0 3 से भाग हो जाता है। फिर 0 के बाद 3 रख सकते हो, 3 के बाद 6 रख सकते हो, 6 के बाद 9 रख सकते हो। भाई यही तो वो मान है जो 3 से भाग होते हैं, यही तो मान है मेरे बच्चे जो 3 से भाग होते हैं। तो कह रहे हैं इनका जोड़ बताओ। तो 9 और 6 15 और 3 18, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो 18 ही रह जाना, जोड़ में तो फर्क आएगा नहीं। ये है मेरे बच्चे एसएससी सीजीएल प्री 2021 का सवाल। हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ढूंढने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। स्क्रीन साइज थोड़ा कम रखूं, ठीक है भाई। मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि जो नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 3 से भाग हो तो के का सबसे बड़ा मान और के का सबसे छोटा मान क्या ले, ये बताना है। तो आपको दिमाग यहाँ ये दौड़ाना है कि मेरे बच्चे 4 और 5 9 3 से भाग हो जाता है, 8 और 2 10, 10 को 3 से भाग देना तो फिर अंकों का जोड़, एक में शून्य जोड़ा एक, एक 10। तो मेरे बच्चे कुल मिला के बचा 1 प्लस के। ये संख्या ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों जो 3 से भाग होना चाहिए, ये संख्या ऐसी जो 3 से भाग होनी चाहिए। अब क्या किया जाए, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या ऐसी जो 3 से भाग होनी चाहिए तो क्या दिमाग दौड़ाया जाए। तो सर देखिए के का मान क्या लिया जाए। तो के का मान सर आप 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 और 1 3, 2 के बाद 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 और 1 6, ये भी 3 से भाग हो सकता है। और 8 ले सकते हैं, 8 और 1 9, तो भी 3 से भाग होगा। आपने कहा बात तो सही है सर, बिल्कुल ठीक है। मुझसे क्या कहा है, मुझसे कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग देखो। तो मेरे बच्चे 2 का वर्ग कितना हुआ जी 4, और 8 का वर्ग कितना हुआ जी 64। तो 64 और 4 मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ 68, यानी मेरा सही उत्तर होगा मेरे बच्चे 68। ता 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 ता। कहता जी ये नंबर 3 से भाग है तो पी के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करो। आओ मेरे राजा, 3 भाग हो गया, 6 भाग हो गया, 5 और 2 7। अब 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, तो कुल मिला के 1 प्लस पी बचा। अब पी का मान क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं यार, 5 रख सकते हैं और 8। तभी तो 2 एक 3 5 एक 6 8 एक 9, यही 3 से भाग होगा। अब उसने कहा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो 8 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 64 और 2 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 4, तो 64 में 4 गया 60।
बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, लैंग्वेज पढ़ने का सवाल है। पढ़िए सवाल को एक बार। कहते हैं 6 अंकों की एक संख्या 33 से भाग जाती है। यदि इस संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो बनती है वह किससे विभाजित होगी? आपने बताना है वो संख्या किससे भाग जा रही है। बाबू प्रैक्टिस और रिवीजन सब करना है, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो क्योंकि कॉन्सेप्ट चल रहा है। कहते हैं यार 6 अंकों का कोई नंबर है, लेट से वो नंबर n है, और वो ये कह रहा है कि ये जो नंबर है 33 से डिवाइड हो रहा है। अगर मेरे बच्चों ये नंबर 33 से डिवाइड हो रहा है और कह रहा है अब अगर इस नंबर में 21 जोड़ दिया जाए तो बताओ ये संख्या किससे भाग होगी? तो मेरे बच्चे अगर ये नंबर 33 से भाग हो रहा तो हम कह सकते हैं 3 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा। और 21 किस किस से भाग होगा सर? 3 से और 7 से। तो एक बात समझ में आ रही है कि सर कहानी ये है कि ये नंबर भी 3 से भाग हो रहा है और 21 भी 3 से भाग हो रहा है। मतलब इन दोनों ही नंबर का जो जोड़ है वो 3 से भाग हो जाएगा। इन दोनों ही संख्याओं का जोड़ 3 से भाग होगा। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा कोई नंबर है, 6 अंकों की संख्या है, 33 से भाग हो रही। 33 से भाग होना मतलब 3 से भी भाग हो रही, 11 से भी भाग हो रही। कह रहा अगर इसमें 21 जोड़ दें तो ये नंबर 3 से भाग जा रहा है और 21 भी 3 से भाग जा रहा है, तो यानी इन दोनों का जोड़ भी 3 से भाग जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। भाई ये सीपीओ 2022 का सवाल है। क्वेश्चन पे फोकस रहना, उसकी टैगिंग पे नहीं कि सीपीओ का, ये कांस्टेबल का है। हर एक सवाल जरूरी है। हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हमें कोई कमी नहीं छोड़नी। 2 5 8 क्यों लिया? क्योंकि अंकों का जोड़ 3 बनाना था ना। वहां था मेरे बच्चे 1 जमा पी, तो एक में क्या जोड़ू कि 3 से भाग हो जाए? तो 3 से कोई संख्या भाग तभी होगी जब अंकों का जोड़ 3 आए, 6 आए, 9 आए। एक ही अंक था ना वो, तो इसलिए। आइए, कहता है 6 अंकों की एक संख्या 198 से विभाजित है। यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए तब भी संख्या इससे विभाज्य होगी। कहता अगर कोई संख्या 198 से भाग हो रही है, अगर इसके अंकों को चेंज कर दिया जाए तब भी यह संख्या निम्न में किससे विभाजित होगी ही होगी, ये बताना भाई। देखो मेरे बच्चे, ये कोई नंबर है, आपने एक चीज नोटिस की। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 531 3 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप कहेंगे साहब देखो 531 को भाग देने के लिए नियम यह है कि अंकों का जोड़ करो। 3 से अगर भाग देना है तो 5 जमा 3 जमा 1, 9 आया। अगर 9 है तो मतलब ये 3 से भाग चली जाएगी। अगर मेरे बेटे मैं आपको ये कहूं कि यार मैं संख्या ये लिख रहा हूं अब 1 3 5, अब बताओ क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? आप कहोगे सर कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो, अंक तो अभी भी वही है ना, तो जोड़ोगे तो अभी भी वही आएगा। और अगर जोड़ 3 से भाग हो गया तो समझो संख्या 3 से भाग हो गई। तो मेरे राजा सवाल में यही बात यहां कह रहा है कि भैया एक संख्या है 198 से भाग जा रही है। अगर कोई संख्या 198 से भाग जा रही है तो 198 का मतलब किससे भाग जा रही है? 198 के टुकड़े करेंगे तो 3 से भी भाग जाएगी, क्योंकि देखो 3 से भाग जा रहा है ना, 8 और 1 9 9। अगर 198 से कोई संख्या भाग जाएगी तो 3 से भी भाग जाएगी। जैसे मेरे बच्चे कोई संख्या 6 से भाग जा रही है तो 6 से भाग जाएगी तो 2 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी। लेकिन 2 का नियम ऐसा नहीं है कि अंकों का जोड़। भाई ये संख्या है, मान लीजिए मैंने लिखा कोई संख्या 534 है, बताओ ये 2 से भाग हो रही कि नहीं हो रही? आप कहेंगे बिल्कुल हो रही, क्योंकि आखिरी अंक होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अंकों का क्रम पलट दूं, 4 5 3 कर दूं, क्या ये अभी भी 2 से भाग होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंकों का क्रम पलटने लग रहा है। तो मेरे बच्चे 3 की ही विभाज्यता का नियम ऐसा होता है जहां पे अंकों का जोड़ निर्भर करता है। उनके अंकों के सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, कोई आगे लिख रहा कोई पीछे, अंकों के जोड़ पे फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने इस सवाल में यह देखा कि सर 198 3 से भाग जा रहा है, तो उन अंकों को मैं आगे पीछे कहीं पे भी सेट कर लूं, अंकों का जोड़ तो फिर से 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 198 से भाग जाना माने 3 से भाग जाना है। तो इसका मतलब वो संख्या हर हाल में 3 से भाग जाएगी। आप कहें सर 6 से भी तो जा सकती जाएगी, जरूरी तो नहीं ना, लेकिन यह तय है कि 3 से जाएगी 100% जरूरी है।
इसलिए मेरे बच्चे मेरा आंसर 3 होगा। पक्का? आइए भैया, ये मेरे बच्चे सीडीएस 2024 सेकंड का जो अभी अभी पेपर लेटेस्ट हुआ है 2024 में, जो सितंबर में पेपर हुआ है, उस पेपर का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे तोड़फोड़ मचा पाएंगे। देखिए, ये प्रीमियम बैच है आप लोगों का। यहां हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस से मैटर नहीं करता, ये क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करता है। हम हर तरीके की चीजें, एक भाई कह रहे नो से क्यों नहीं, बाबू नो भी ठीक है, लेकिन क्या मैंने नो का नियम पढ़ाया था अभी? आप कहेंगे नहीं। क्या ऑप्शन में नो दिखाई दे रहा था कहीं? नहीं। इसलिए नहीं लिया क्योंकि नो का मैंने पढ़ाया नहीं, 3 ऑप्शन था। अब नो का पढ़ाऊंगा तो नो के सवाल ले लूंगा। बाबू सबके मैसेज नहीं देखे जा सकते, मेरा मैसेज देख लो। मैंने कहा था ना धीरे धीरे मैं पढ़ाई पे ले आऊंगा आपको। कहता है 3 अंक की संख्या 3 से भाग जा रही है। अगर मेरे बेटे की 3 से भाग जा रही है तो आंख बंद करके मैं कह सकता हूं अंकों का जोड़ 3 से भाग जाएगी 2, तो 2 जमा एक्स। अब फिर से वही बात है, समझ लो जिन बच्चों को दिक्कत थी। अब तुम सोचो कि इनका जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए, तो एक्स का क्या मान लो? अरे मेरे राजा, एक्स का मान 1 ले लेगा तो 2 और 1 3, 4 ले ले, 4 और 2 6, उसके बाद 7 ले ले, 7 और 2 9। अच्छा सर, ऐसे तो सर 10 ले लो, 10 और 2 12। अरे ढक्कन, एक्स अंक है। एक्स क्या है? अंक। अंक क्या है? अंक, डिजिट है। और मेरे बच्चे डिजिट 0 से 9 के बीच में होते हैं। तो ये बात कब समझेगा? और अगर ये बात समझ रहा है तो मतलब अधिकतम 7 तक ही जा सकते हैं। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? तो कहता है एक्स का अधिकतम मान मानिए। तो एक्स का अधिकतम मान 1 4 7 में क्या है? 7। तो 7 का 49 जमा 7, 9 7 16 56 मेरा राइट आंसर। ये मेरे बच्चे सीडीएस का जो सबसे डिफिकल्ट है। हाँ है ना? ध्यान दिया पर मेरे राजा। बताइए भैया। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी पता है इस सवाल में क्या है? 11 से होगा वो क्वेश्चन। 11 कौन सा कह रहे हो तुम? भाई तुम ये ज्ञान ना दिया करो फालतू। देखिए, 11